और खबर जबलपुर से सामने आ रही है, जहां पर रेत खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नदी किनारे 3 नावों को नष्ट किया गया पुलिस की ओर से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अवैध खनन पर पुलिस का हंटर। जबलपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नर्मदा नदी किनारे अवैध खनन में 3 नावें लगी हुई थी और धरती, कछार, भड़पुरा, मूरकटिया में चला सर्चिंग अभियान। नावों में मिले रेत निकालने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए। लोहे की रॉड से नावों को तोड़कर नदी में बहा दिया गया। अवैध परिवहन में 61 वाहन जब्त कर लगाया 92 लाख का जुर्माना। अवैध उत्खनन के 8 मामलों में 10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा है। पोकलैंड, जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर भी जब्त कर लिए गए। खनिज विभाग ने अवैध भंडारण पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। तो देखिए, नर्मदा नदी किनारे अवैध खनन में 3 नावें लगी हुई थी जो अवैध रूप से ये खनन करती थी। उन्हें नष्ट कर दिया गया है। धरती, कछार, भड़पुरा और मूरकटिया में चला सर्चिंग अभियान। इसके साथ नावों में मिले रेत निकालने के उपकरण भी, ये वो उपकरण है जिनसे अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जाता था। उन उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है पुलिस की ओर से। तस्वीरें देखिए जरा आप। लोहे की रॉड से नावों को तोड़कर नदी में बहाया गया ताकि इसका रीयूज ना किया जा सके, इसे दोबारा इस्तेमाल में ना लाए ये रेत माफिया। लोहे की रॉड से इसीलिए नावों को तोड़ा गया। अवैध परिवहन में 61 वाहन जब्त कर लगाया 92 लाख का जुर्माना भी। अवैध उत्खनन के 8 मामलों में 10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना है और पोकलैंड, जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर भी जब्त किए गए हैं। यहां से खनिज विभाग ने अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर में अवैध खनन के खिलाफ लगातार जारी है अभियान। तो देखिए, जबलपुर में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और रेत माफियाओं के हौसले लगातार एक तरफ बुलंद, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इनको किनकी संरक्षणा मिली होती है कि इतने धड़ल्ले से ये अवैध रूप से रेत का खनन करते हैं। भारी मात्रा में यहां पर उपकरण मिले हैं। रेत उत्खनन के नावें मिली हैं जिन्हें हालांकि नष्ट किया गया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली, लेकिन सवाल यह है कि किसकी मिली भगत है और धड़ल्ले से ये अवैध रूप से रेत उत्खनन करते हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध खनन पर यहां फिलहाल बड़ी कार्रवाई देखने को जरूर मिली है, लेकिन सवाल यह है कि इस कार्रवाई के बाद क्या अवैध खनन रुकेगा, क्या उस पर लगाम लग पाएगी? और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई तो देखने को मिली है, लेकिन क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है और क्या इस कार्रवाई के बाद कितने हद तक अवैध रूप से जो रेत खनन हो रहा है उस पर लगाम लगेगी? देखिए, अभी गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। हालांकि धरपकड़ करने की कोशिश जिला प्रशासन और खनिज विभाग की और पुलिस की जो है वो जारी है। पुलिस को, प्रशासन को और खनिज विभाग को इस बात की शिकायत मिली थी कि चरगांव में जो नदी, नर्मदा नदी यहाँ से गुजर रही है, वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो है रेत का खनन चल रहा है। उसी के तारतम्य में जो है खनिज विभाग की टीम, पुलिस ने जो मिलकर अलग अलग टीमें बनाई और जाकर जब निरीक्षण किया तो मौके पर बहुत सारी नावें जो है वो रेत से लोड, और वहाँ पर कुछ सामान भी जो रेत लोड करने का वो भी पाया गया। पुलिस ने और खनिज विभाग ने मिलकर तत्काल जो रेत थी, जो रेत के आसपास जो ढेर लगे थे, उनको नदी में बहाया और नाव को नष्ट करके जो है वो वापस नदी में बहा दिया गया। कहते हैं कि खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और उसके बावजूद जो है जो रेत माफिया है, खनन माफिया है, वो बाज नहीं आ रहे हैं। जो वैध घाट है उसके अलावा जो है ज़्यादातर अवैध घाटों से रेत निकालने की जो बदस्तूर जारी है। हालांकि खनिज विभाग का कहना है कि समय समय पर कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी कर रहा है और भी जहां जहां उनको इनपुट्स मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि इसके पहले कई सारे मामले हुए हैं जिनमें खनिज विभाग की गिरफ्तारी भी हुई है, वाहनों को जब्त भी किया गया है और पेनाल्टी भी लगाई गई है। खनिज विभाग का कहना है कि लगातार इस तरह से अवैध माफिया
जो इनकी मुहिम जो है बिल्कुल उम्मीद वो तो जारी यही है कि रहेगी। अवैध रूप से जो रेत खनन होता है उस पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे, लेकिन कब तक लगेगा इसका इंतजार सभी को है। लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को मिलती जरूर नजर आ रही है।